हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का असाइनमेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास बेसिक मैथ होने वाला है और बेसिक मैथ का रहेगा हमारे पास चैप्टर नंबर 7। और माफी चाहता हूँ उन बच्चों से जिनको मैं टाइम पे पूरा नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे पास जितना भी टाइम है मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कल तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी एंड इस वजह से कल मैंने नाइट में वीडियो नहीं बनाया और अपलोड भी नहीं कर पाया। बाकी जितना भी मैंने मॉर्निंग में बनाया था मैंने सारा अपडेट कर दिया था, ठीक है। और जहाँ तक कि मेरे पास है ना सेक्शन भी मैंने तैयार किया था, तो सेक्शन भी मैंने पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है। अब सीडी बाकी है, तो मैं आज या कल में कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ठीक है। चलो, लेकिन ना प्रैक्टिस करते रहना, तो क्या उसमें क्या वो दोनों चीज हो जाएगी। देखो, मैंने आपको ना डायरेक्टली लिख के नहीं दिया है, मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसी चीज क्या होती है। आप उनको समझ लोगे ना, वैसे क्लियर हो जाएगा आधे से ज्यादा, तो ठीक है। चलो, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, चैप्टर नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है पहले समझ लेते हैं। यह लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। जस्ट वेट, हाँ सही है। तो एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आपको क्या करना है, जितना हो सके अगर आप पे फिगर बन रहा है ना तो बनाओ कुछ इस तरीके से। देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो मैं ट्राइसेक्शन कर लिया एक लाइन के। अब उसमें से पहले 2 कोऑर्डिनेट ये वाले हैं, मतलब पहले 2 का मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट। अब इसका नाम दे देते हैं, जस्ट वेट, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब हमारे पास जो ए है, ए का कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन -2, -1, और लास्ट वाले की क्या है 7, 8। जस्ट वेट, 7, 8। याद रखना कि बीच वाले नहीं होते, बीच वाले में फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या करना है, हमें ट्राइसेक्शन दिया हुआ है। अब आगे लिखा है ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अब जो ज्वाइन कर रहे हैं ना हमारे पास, जो बोलते हैं हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट जो ज्वाइनिंग वाले ना, वो हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट है। तो हमें क्या करना है, जो कोऑर्डिनेशन निकालना है ना वो बीच वाले हैं, मतलब ये एक्स वाई, ये वाला हमारे पास एक्स कॉमा वाई, एक तो ये फाइंड करना है और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा और सेक्शन फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, रेशियो होता है। तो याद रखना कि कभी भी सिंगल लाइन के अगर 2 पार्ट करेंगे ना तो उसे k और 1 मानना है ऑलवेज, ठीक है। लेकिन कभी किसी लाइन के ट्राई सेक्शन, 4 सेक्शन, जितने भी सेक्शन करें ना, तो ऑलवेज क्या करना है 1, 1, 1 मानना है, ठीक है। 2 पार्ट के लिए k और 1 मानोगे ऑलवेज, और 3 पार्ट करोगे तो 1, 1, 1, 4 करोगे तो 1, 1, 1, 5 करोगे तो 1, 1, 1। यही सब करना है अपने को, ठीक है। सिर्फ 2 के लिए k और 1 मानना है, बाकी के 1 है आपको बता दिया, क्योंकि ये चीज मैं आपको हिंट देते रहूंगा तो आपको क्लियर रहेगा। नाउ अब हमें सेक्शन फॉर्मूला चाहिए, तो सेक्शन फॉर्मूला हम क्या निकालेंगे, पहले AC और B निकालेंगे, मतलब C भी निकालेंगे। तो यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, C लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब C के लिए निकालेंगे, तो C के लिए निकालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो यहां से लेके यहां तक का M1 होगा और यहां से लेके यहां तक का M2 होगा। तो यहाँ पे M1 की कीमत होगी 1 और M2 की कीमत होगी 2। क्यों, A से लेके C तक का हम पहले निकाल रहे हैं, तो जिसमें M1 की कीमत सिर्फ 1 होगी और C से लेके B तक का, मतलब यहाँ पे 1, 1 जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तब जाके हमारे पास कोऑर्डिनेट C आएगा, ठीक है। चलो अब लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला होता है x, y इक्वल टू। अब ध्यान रखना कि यहां पे हम लिख नहीं रहे लेकिन समझ लेना। देखो, यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेशन है ना और लास्ट वाला कोऑर्डिनेशन है, यहां से हमें x और y की कीमत निकालनी है। बीच में से कुछ भी नहीं लेना, ना x लेना ना y लेना, कुछ भी नहीं, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट M1 M2 तुमने रख ही लिए। अब फर्स्ट एंड लास्ट निकालते चलो। तो फर्स्ट में कीमत क्या है, ये -2, तो -2 x की कीमत है। इसके दूसरी कीमत किसकी, तो ये y की कीमत है। तो ये x1 y1 x2 y2, कुछ इस तरीके से। ना फॉर्मूला होता है हमारे पास M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, M1 प्लस M2, जस्ट वेट, एंड ब्रैकेट क्लोज कॉमा। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, y2 प्लस M2 y1 और अपॉन में M1 प्लस M2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास। अब इसमें कीमत रखते हैं, चलो। अब इक्वल टू हमारे पास जो M1 है, M1 की कीमत कितनी है, तो 1 इंटू x2 की कीमत कितनी है, तो 7 प्लस M2 की कीमत 2 और x1 की कीमत क्या है, -2 अपॉन में। अब यहाँ पे 1 प्लस 2
क्योंकि m1 m2 है और m1 m2 ये रखा था हमने ब्रैकेट, एंड यहाँ पे m1 की कीमत 1 इंटू y2 की कीमत तो 8 प्लस m2 की कीमत 2 इंटू y1 की कीमत -1 और m1 m2 मतलब 1 प्लस 2। ठीक है, चलो अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो पे 1 का 7 से करेंगे तो 7 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और अपॉन में 3 कॉमा यहाँ पे 1 का 8 से करेंगे तो 8 ये प्लस माइनस माइनस और 2 1 जा 2 अपॉन में 3। अब नेक्स्ट आते हैं तो 7 में से 3 घटाएंगे मतलब 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3 अपॉन में 3 कॉमा यहाँ पे घटाएंगे तो 6 कॉमा 3 सॉरी 6 अपॉन 3। अब इक्वल टू देखो 3 से 3 1 टाइम में कटेगा, 3 से 6 2 टाइम में कटेगा। तो हमारे पास पहला जो कोऑर्डिनेट होगा ना कौन सा सी का, उसकी कीमत आएगी हमारे पास 1,2। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे से। मैंने बेंचेस यहाँ पे टिकाई हुई है। चलो तो एक बार देख लेते हैं हम कीमत। जस्ट वेट, मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ पहले वाले का। देखो हमारे पास क्या है 1,2, तो पहली कीमत आ गई। अब हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड में कौन सा होगा हमारे पास, इस बार डी के लिए निकालेंगे तो मुझे स्पेस चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, चल क्या हुआ बोलो, 2 मिनट ना बच्चे हैं। क्या हुआ, जय श्री कृष्ण क्या पीडीएफ शायद मिला था, अब मुझे देखना पड़ेगा इसका। अरे सर कृष्णा जी का कर लिया क्या वो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो तैयार कर रहा हूँ। वीडियो एडिट कर रहे हैं। नहीं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बोलो किसी को पढ़ने नहीं देंगे, काम ना करेंगे तो वीडियो में समय भी आना है। चलो बस सर हिंदी का मिला क्या? वर्कशीट हिंदी का देखना पड़ेगा मुझे बेटा। अरे सर कल ही तो बोला था कहाँ है? हिंदी का चाहिए ना तुझे? हाँ हिंदी का मैं आज ढूंढ लेता हूँ, कल दे देता हूँ। ठीक है, और नहीं मिला तो जेरोक्स करके ला देंगे। हाँ ठीक, ये नहीं मिलेगा तो काफी करके आना। मेरे को एक बार और सेंड कर देना। ठीक है ना? हाँ मैं घर से ला रहा हूँ। बाद में अभी वीडियो चालू है, वीडियो चालू है। हाँ कंटिन्यू है। ओके तो क्या है ना, थोड़ी फैन फॉलोइंग ज्यादा है इस वजह से। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, हम जो फाइंड कर रहे हैं ना वो इस बार है कोऑर्डिनेट डी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम डी। अब हम डी निकालेंगे हमारे पास। अब डी से हमारे पास एक्स और वाई होंगे, लेकिन हम लगाएंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया थोड़ा सा छोटा करके। चलो अब हमारे पास यहाँ पे भी कीमत निकालनी है, तो देखो हमें जो फ्रॉम डी लिया ना, तो डी से क्या लिया हमने एक्स और वाई लिया, क्योंकि हमें एक्स और वाई की कीमत निकालना है। तो एक्स कॉमा वाई बराबर, अब m1 की कीमत क्या है यहाँ पे, तो m1 m2 हमारे पास वहां से अलग रहेगा, क्योंकि देखो इस बार हम डी से बात कर रहे हैं, इस बार हम बात कर रहे हैं डी से। जस्ट वेट, ओके यहाँ पे हमारे पास आएगा m1 इक्वल टू और m2 इक्वल टू। चलो देखो अब हम डी से बात कर रहे हैं, तो डी हमारे पास यहाँ पे, तो ए से लेके डी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास m1 की कीमत होगी 2 और डी और बी, क्योंकि हम डी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, इस वाले को निकाल रहे हैं ना, तो यहां से पहला से डी और लास्ट से डी ये देखना है। तो ए से लेके डी की बात करेंगे ना, तो ऊपर कितने आ रहा है 1 और 1 आ रहा है, मतलब प्लस का 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और बी से डी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1। अब इन कोऑर्डिनेट को रख दो और सारी कीमत वही रहेगी हमारे पास। चलो m1 की कीमत
2 इंटू x2 की कीमत कितनी है, x2 की कीमत 7 प्लस जस्ट प्लस m2 की कीमत कितनी है, m2 की 1 इंटू x1 की कीमत कितनी है, -2 अपॉन 1 प्लस सॉरी यहाँ पे 2 प्लस 1 होगा, 2 प्लस 1 कॉमा यहाँ पे m1 की कीमत कितनी होगी, तो m1 की कीमत होगी 2 इंटू y2 की कीमत 8 प्लस m2 की कीमत कितनी होगी, m2 की कीमत 1 इंटू अब y1 की, तो y1 की हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस 1। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो, मैंने थोड़ा क्या छोटे में लिखा है क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है इस वजह से। चलो अब कैलकुलेशन निकालते हैं, तो x, y बराबर, अब 2 का 7 से करेंगे तो ये 14 प्लस माइनस माइनस और 2 बन जा 2 अपॉन में 3, यहाँ पे कैंसिल देखो 2 8 जा 16 प्लस माइनस माइनस और 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा और अपन में आएगा 3 क्योंकि 2 और 3 ऐड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट करते हैं कैलकुलेशन, तो हमारे पास x, y जस्ट वेट इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ पे x, y इक्वल टू, अब देखो हमारे पास ये 14 में से 2 घटाएंगे ना तो कितना आएगा 12 अपन में 3 कॉमा, अब 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 अपन में 3। ठीक है, तो 3 से 12 4 टाइम में और 3 से 15 5 टाइम में कैंसिल होगा, तो हमारे पास यहाँ पे x, y बराबर कीमत आएगी हमारे पास 4, 5। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट लिखो कि द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट C, कोऑर्डिनेट C की वैल्यू कितनी आएगी, कोऑर्डिनेट C की, तो C की वैल्यू हमने 1,2 निकाली थी, 1,2 आएगी। एंड अब कोऑर्डिनेट D का है हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट D की कीमत क्या है हमारे पास 4,5 है। तो आप अपने इस तरीके से आंसर दे सकते हो। ठीक है, मतलब कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ कीमत रखनी है और हमारा आंसर निकालना है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, रफ करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर वैसे तो राइट ही है क्योंकि मुझे इतना तो ट्रस्ट है मेरे ऊपर। देखो 4,5 एकदम परफेक्ट आया हुआ। ठीक है, चलो अब इसको साइड में कर लेते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले अब इसे नोट डाउन कर लूँ, मैं थोड़ा और साइड में हो जाता हूँ। ओके, चलो हाँ, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो एक बार मैं वीडियो विजिट कर लूँ, चल रहा है कि नहीं चल रहा अच्छे से। वाइट दिख रहा है बहुत ज्यादा। चलो चमक बहुत ज्यादा रहा है आज, पता नहीं क्यों। अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां से लेना, चलो यहां से ले लेते हैं। ओके चलिए, तो हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द जॉइंट। अब ये फर्स्ट एंड लास्ट कोऑर्डिनेट दिया गया है और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब जिस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं हम, एक लाइन को काट रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं ना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और हमारे पास उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब रेशियो में हमारे पास साफ साफ बताया गया कि जिस लाइन को डिवाइड किया जा रहा है ना, वहां पे जो पॉइंट बन रहा है ना, मिड पॉइंट, वो वाई एक्सिस है हमारा। ठीक है, तो कैसे तैयार करोगे, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से लाइन बनानी है और इसके 2 पार्ट करने हैं। तो देखो ये बीच में हमने 2 पार्ट कर दिए, अब इसका नाम दे दो, उसमें कुछ तो दिया नहीं है, मतलब खुद से ले लो। इसे चलो मैंने P, इसे Q दे दिया। अब यहाँ पे पहले का कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट दिया -2, 1। अब दूसरे में क्या दिया, तो दूसरे में दिया गया हमारे पास 4,5। अब हमारे पास साफ साफ क्वेश्चन में क्या बोला था कि इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द जॉइंट। तो हमारे पास ये जो बीच में इंटरसेक्ट किया गया ना, बीच में जो डिवाइड किया गया ना, एक्चुअली यहाँ पे हमें y चाहिए, तो x की कीमत 0 और यहाँ पे y मेंशन करना है। अब इन व्हाट रेशियो लेना, इन व्हाट रेशियो, तो इन व्हाट रेशियो का मतलब यहाँ पे कि हमें k और 1 मानना है। कैसे, देखो वहां पे लिखेंगे हम, चलो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ साइड में कर लेते हैं ना। अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट बी द रेशियो
रेशियो k इज टू 1। तो हमारे पास जो m1 है उसकी कीमत k हो जाएगी और जो हमारे पास m2 है उसकी कीमत 1 हो जाएगी। एक चीज याद रखना, हम इसे m और n के फॉर्म में भी बता सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। m और n के फॉर्म में बता सकते हैं ना। अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सेक्शन वाला, तो लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। इसमें m प्लस n ऐसा रखते हैं। देखो हमारे पास जो हम m n मान के चल रहे हैं ना, m1 m2, वहां पे हम m और n भी मान सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा तो आप m n लिख सकते हो, ठीक है। चलो m n तो और इजी हो जाएगा हमारे पास। अब देखो हमारे पास x, y है, तो डिवीजन इसने नहीं किया, ये जो बीच में लाइन लिखते हैं ना, ये हमारे पास वो कोऑर्डिनेट होता है जो हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे चाहिए कि हमें y चाहिए ना, तो हम इसी को मेंशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 0, y बराबर। अब m1 n2 ये तो सब दिया गया हमने, m1 k माना है और m2 1 माना है, उस कीमत को रखना है और बाकी x1 x2 फर्स्ट एंड लास्ट निकालना है। चलो m1 की कीमत क्या है, तो k इंटू x2 की कीमत क्या है, x2 की कीमत दी गई है 4 प्लस m2 की कीमत तो 1 इंटू में x1 की कीमत -2 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा। अब m1 की कीमत कितनी है, तो यहाँ पे वही है k इंटू y2 की कीमत 5 प्लस m2 की कीमत 1 इंटू y1 की कीमत 1 अपॉन में k प्लस 1। इतना तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। हमने सिर्फ कीमत वही ये जो रखी है ना m1 m2 की, वो तो ये रही, और जो x1 x2 या फिर y1 y2 लिख रहे हैं, तो हमारे पास ये जो है ना ये फर्स्ट है और ये जो है ना ये सेकंड है। तो यहाँ पे हमें x1 और y1 मिलेगा और वहां पे x2 और y2 मिलेगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर जो पहली कीमत होती है वो x की होती है और दूसरी कीमत होती है वो y की होती है। तो इसमें से x1 y1 x2 y2 कुछ इस तरीके से उठाएंगे, ठीक है। और हाँ, 10th वालों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मैंने ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसे ज्वाइन कर लो, जो भी डिमांड है उसमें आप बोलते रहो और प्लस में आप जुड़े रहो। आप लोग क्या कर रहे हो, ज्वाइन करके रिमूव हो जा रहे हो, फिर उसके बाद मैं नोटिफिकेशन कैसे दूंगा, आपकी डिमांड कैसे दूंगा। मैं अभी यहाँ पे ना लाइव लेक्चर करने वाला हूँ, तो मैं वहाँ पे लाइव लिखूंगा, किसको मालूम पड़ेगा कि मैं कितने बजे करने वाला हूँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं उस ग्रुप के द्वारा देने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, आप लोग चैट नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप चैट मत कीजिए, या फिर नहीं पसंद आ रही है तो वहाँ पे क्या म्यूट कर दीजिए एक तरीके से, तो आपके पास नोटिफिकेशन बार बार नहीं आएगा। क्योंकि बच्चे क्या, अगर आप डिमांड नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो वो सारी चीजें हैं। और आप ज्वाइन करो, रिमूव मत हो। मैं पूरी क्या कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जिसमें क्या सबकी डिमांड पूरी की जाएगी और हम सब साथ में चलने वाले हैं। आपका 11th 12th मैं हो सकेगा अभी नेक्स्ट ईयर से हम चालू कर देंगे, तो आप जुड़े रहो हमसे, ठीक है। चलो अब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। 0, y बराबर, अब देखो k का 4 से करेंगे तो ये 4k आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 का 2 से करेंगे तो 2 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा, यहाँ पे k का 5 से करेंगे तो ये 5k एंड दोनों प्लस है तो प्लस का 1 1 जा 1 होता है और अपॉन में k प्लस 1। अब इससे ज्यादा हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर हम 4k में से 2 घटा नहीं सकते, यहां जोड़ नहीं सकते, वहां जोड़ नहीं सकते, नीचे जोड़ नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हमारा सवाल यहीं तक स्टॉप रहेगा। अब हमें यहां का कंपैरिजन यहां से करना पड़ेगा, लेकिन याद रहे कि आपको पहले y नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप y लेते हो ना तो यहाँ पे k है और y, और कभी भी दो कोऑर्डिनेट एक साथ फाइंड नहीं किए जा सकते। तो पहले क्या करना है, हम ये 0 वाला ले लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमें k की कीमत मिल जाएगी, ठीक है। हम बोल देते हैं फ्रॉम द प्लेस वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आपको दूसरा अगर स्टेटमेंट पता है तो दूसरा लिख सकते हो। मैंने प्लेस वैल्यू इसलिए लिखा है क्योंकि हम सिर्फ x की वैल्यू से कंपैरिजन करने वाले हैं, और x की वैल्यू क्या होती है, ब्रैकेट की पहली होती है। तो ना यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या दिया है, 4k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1। कैलकुलेशन करेंगे तो उससे पहले k प्लस 1 का हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज डिवाइड में होती है वो गुणे में जाती है। तो 0 का गुणे में अगर k प्लस 1 जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा ना। तो मैं डायरेक्टली 0 लिख देता हूँ और इक्वल टू आएगा 4k माइनस 2 को इधर भेज देते हैं,
तो ये जगह प्लस का 2 एंड इक्वल टू आएगा k। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कुछ गलती तो नहीं हुई? हाँ गलती हुई है, यहाँ पे 4 था। ठीक है, चलो मैं 2 मिनट रुकना। अरे ओके, तो हमारे पास ये प्लस ये -2 है, इसको इधर भेज देते हैं। इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा अपन में, तो इक्वल टू आएगा हमारे पास k। तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, मतलब हमारे पास जो k की कीमत है, k की कीमत वो आएगी 1/2। चलो अब इस k की कीमत को हम क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे। ठीक है, चलो किसमें मेंशन करेंगे, तो ये प्लेस वैल्यू होगी हमारे पास कौन सी, y वाली, फ्रॉम द प्लेस वैल्यू ऑफ y। नाउ चलो अब आगे कैलकुलेशन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे कीमत ले लेते हैं, तो y इक्वल टू यहाँ पे कितना 5k + 1 और अपन में k + 1। कैलकुलेशन करेंगे तो y इक्वल टू 5, अब k की कीमत क्या निकाली हमने, तो ये 1/2 निकाली, तो लिखेंगे 1/2 प्लस का 1 और अपन में 1/2 प्लस का 1। अब y इक्वल टू, देखो हम यहाँ पे क्या डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो पहले 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 5/2 प्लस का 1 हो जाएगा और अपन में 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 + 2। बिकॉज देखो आपके पास 2 तरीके हैं, आप एलसीएम लेके कर सकते हो, तो भी हमारे पास 1 + 2/2 आएगा। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वल टू, यहाँ पे 2 का 1 से करेंगे तो ये 5 + 2 अपन में 2 एंड अपन में 3 अपन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर कीमत क्या बनेगी, देखो 5 और 2 7, 5 और 2 7 और अपन में 3। ठीक है, तो हमारे पास y की जो कीमत है वो 7/3 है, y की कीमत है हमारे पास वो 7/3 है। और जो रेशियो होगा, तो रेशियो में देखो 1/2 दिया है, मतलब हमारे पास जो रेशियो है, मैं आप लिख देता हूँ। ठीक है, रेशियो वो होगा हमारे पास 1:2, 1:2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है, y की कीमत 7/3 है और रेशियो हमारे पास होगा 1:2। अब स्टेटमेंट के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आपको जो स्टेटमेंट आ रही है आप लिख सकते हो। ठीक है, एक बार आंसर कंफर्म करूँ मैं, 7वें का। ओके, हमारे पास रेशियो दिया है 1:2 और कीमत दी गई है, देखो ये 0 तो पहले से था ही, y की कीमत हमने निकाली है, तो y की कीमत क्या है, सिर्फ 7/3 है। ठीक है, अब बोल सकते हो, अगर आप स्टेटमेंट बोला है कि वी हैव द रेशियो इज 1:2 एंड द वैल्यू ऑफ y, या ठीक है, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पे 0, y इक्वल टू लिख देना 0,7/3, तो वो हमारा आंसर बन जाएगा। चलो अब इसे फटाफट रफ कर लेते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अगर विजिट कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, क्योंकि आप सबकी डिमांड फुलफिल करने के लिए ना मैं 24 घंटे लगाऊं तरीके से, 24 घंटे नहीं, 8 घंटे को छोड़ के ना मैं पूरे टाइम क्लास पे रहता हूँ, जिसमें से मेरी क्लास चलती है ना, वो टाइम को छोड़ के मैं वीडियो ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी डिमांड को फुलफिल की जाए कैसे भी करके, लेकिन आप सिर्फ विजिट कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, आपकी भी ग्रोथ हो पढ़ने में और मेरी ग्रोथ हो चैनल में। ठीक है, तो मैं आपको सब गाइड करूंगा, आपको मोटिवेशन वगैरह सब प्रोवाइड करूंगा इस चैनल के द्वारा, तो आप लोग सब्सक्राइब करते जाओ। और मैं आपको गाइड भी दूंगा, मतलब गाइडेंस भी करूंगा कि किस तरीके से क्या लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि अभी मैं ना कुछ टाइम पहले मैं सोच रहा था कि बच्चों को 3 घंटे के अंदर मैं खुद पेपर सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, और जो बच्चे ऐसा चाहते हैं एक बार कमेंट कर देना पेपर सॉल्यूशन, और जिन बच्चों को लाइव करना है हमारे साथ, मतलब लाइव सॉल्यूशन करना है, लाइव पढ़ना है, तो बच्चे लाइव कर देना। ठीक है, लाइव कमेंट कर देना, जिससे क्या हुआ कि हम कुछ टाइम में लाइव भी चालू कर देंगे। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ सेक्शन ए को लाइव के द्वारा सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, और सबसे ज्यादा जो फेलियर है ना, वो हमें सेक्शन ए में ही देखने को मिलता है, क्योंकि हम तुक्का मारते हैं सेक्शन 4, मतलब चारों ऑप्शन में, और ये कंडीशन गलत जाती है। तो अगर आपको स्कोर अच्छा करना है 80 to 90+, तो हमें कमेंट करो। ठीक है, हम आपकी सॉल्यूशन निकलवाएंगे। चलो, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, ये वर्टिसेस दिए गए हैं, अब टेक इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या, ए बी सी डी, ये 4 कीमत दी गई है। तो पहले रोम्बस, हमारे पास रोम्बस ले लेता है, ये हमने रोम्बस ले लिया, कीमत ले लेते हैं, तो ए बी
सी और डी। अब कोऑर्डिनेट क्या दिए, पहला दिया है 3,0, 3,0, दूसरा दिया हमारे पास 4,5, 4,5, तीसरा दिया हमारे पास -1 -1 और चौथा दिया है -2, -1। ठीक है, तो ये हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इस रोम्बस के। अब हमारे पास रोम्बस के ना जो एरिया का फॉर्मूला है ना, वो हमारे पास होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। और हमारे पास है बेस इंटू हाइट वाला, लेकिन बेस हमारे पास हाइट तो है नहीं, बेस तो हमारे पास ये भी है, लेकिन इसकी भी कीमत नहीं है। ठीक है, तो बेस और हाइट वाला तो हम निकाल ही नहीं सकते। हम एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा हम इसके डायगोनल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दिखा है D1 इंटू D2, मतलब पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल। अगर ये दो निकल जाएंगे ना तो हमारा तुरंत एरिया आ जाएगा। कैसे निकालेंगे आप समझो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं। किसको, AC को और BD को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब A से लेके C का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। चल तो लिखेंगे हम पहले हम AC निकालें ना। हाँ, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ AC। पहले हम AC के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है ना, चलो अब AC के लिए निकालेंगे तो हम फॉर्मूला क्या होगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो फॉर्मूला लिखेंगे AC का डिस्टेंस ही ना, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आप है ना यहाँ पे कीमत को आगे पीछे भी लिखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अगर कीमत अंदर माइनस भी आती है तो भी वो प्लस का वही कीमत बनेगी। ठीक है, सो डोंट वरी। अब इक्वल टू, अब x2 की कीमत क्या है, तो हम देखो किससे निकाल रहे हैं, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम AC के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास x1/1 और ये होगा x2/2। चलो तो x2/2 ना, तो x2 की कीमत क्या है, -1 माइनस x1 की कीमत कितनी है 3, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है, तो y2 की कीमत हमारे पास है 4 माइनस, और y1 की कीमत कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर। कैलकुलेशन, अब जब हमारे पास साइन सेम होता है ना तो वैल्यू ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 4 का स्क्वायर आएगा। कैलकुलेशन देखो, 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 का स्क्वायर भी प्लस का 16 होता है, और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और यहाँ पे भी क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 32। अब यहाँ पे हमारे पास AC स्क्वायर चल रहा था, AC स्क्वायर। अब हमने फाइनल में कीमत ऐड कर ली है, तो ये स्क्वायर उधर जाने देते हैं, तो AC बराबर हमारे पास रूट में 32 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर नहीं है, हम क्या करते हैं, ये रूट 32 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये फैक्टर बनेंगे AC बराबर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मतलब 5 टाइम 2 आएगा, बिकॉज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब पेयर किसके बन रहे हैं, तो देखो हमारे पास जो पेयर बन रहे हैं वो नोटिस करोगे, एक तो ये 2 के बन रहे हैं और एक ये 2 के बन रहे हैं, तो ये जिनके पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर आ जाएंगे। तो AC बराबर 2 इंटू 2 बाहर आ गया, अब रूट में क्या है, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर आएगा सीधा 4 रूट में 2, बिकॉज 2 2 जा 4 होता है इसलिए। अब जिस तरीके से हमने क्या किया, AC का डिस्टेंस निकाला है, वैसे हम निकालेंगे BD का डिस्टेंस, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसे छोटा करना पड़ेगा। जस्ट वेट, थोड़ा ये भी कम कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से दिख रहा हो क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज को देखना जरूरी है, क्वेश्चन को भी देखते रहना और आंसर को भी देखते रहना। चलो अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे BD का डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ BD। अब BD का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही होगा डिस्टेंस वाले ही। ठीक है, तो हम लिखेंगे सीधा BD का स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ इस बार। हाँ, BD का स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते थे, ए बी ए सी ऐसे लिखते थे, लेकिन जिसका डिस्टेंस निकाला जाता है वो यहाँ पे रखा जाता है, ऑलवेज याद रखना। तो यहाँ पे बी डी का निकाल रहे हैं तो इसको सेम रहने देंगे, बी डी का स्क्वायर बराबर, अब x2 की कीमत कितनी है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब फाइंड कर रहे हैं पहले और दूसरे से, मतलब बी डी निकाल रहे हैं ना, तो ये पहला ये दूसरा, तो x2 की कीमत कितनी होगी -2 माइनस x1 की कीमत कितनी है, तो 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 की कीमत कितनी है -1 और y1 की कीमत कितनी है 5, तो इसका स्क्वायर कैलकुलेशन निकालते हैं, तो बी डी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये दोनों कीमत, दोनों जो कीमत है उनके साथ जो साइन है वो सेम है, तो वो ऐड हो जाएगा, तो -6 का स्क्वायर प्लस में ये भी सेम है, तो -6 का स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे बी डी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो -6 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 36 होता है, सेम यहाँ पे भी 36 होगा, इनको ऐड कर लेते हैं, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू 72, अब स्क्वायर उधर दे देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा बी डी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास रूट में 72। अब 72 के फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, 72 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 72 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो देखो पेयर किसके बन रहे हैं, देखो एक तो 3 का पेयर बन रहा है और एक 2 का पेयर बन रहा है, तो उसे मैं डायरेक्टली बाहर निकाल लेता हूँ, तो बी डी बराबर 2 × 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सिर्फ रूट में 2, अब बी डी इक्वल टू 2 3 6 रूट 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने दोनों को डिस्टेंस निकाल लिया है, यहाँ पे हमने AC का भी डिस्टेंस निकाल लिया और BD का भी निकाल लिया। अब फॉर्मूला जो है हम उसे रख लेते हैं, एरिया फ्रॉम बस, एरिया फ्रॉम बस का फॉर्मूला ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमने ये फॉर्मूला रख दिया। अब हमारे पास क्या करेंगे, हम कीमत रखेंगे, तो इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी था, अब D1 मतलब क्या है हमारे पास, पहला AC है, तो AC की कीमत क्या है हमारे पास 4√2 है, 4√2 इंटू में, अब BD की कीमत कितनी है, जो D2 है हमारे पास, तो उसे इसलिए लिखेंगे 6√2 इक्वल टू, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो हम क्या कर सकते हैं, ये अपॉन में जो 2 है ना उससे कोई भी एक कीमत काट दो, 6 काट दो या फिर 4 काट दो, तो मैं 2 से ये 2 टाइम इसको काट दे रहा हूँ। अब 2 6 12 इंटू, अब 2 बार √2 है, और मैंने तुम्हें समझाया था बहुत बार कि जब 2 रूट वाली संख्या हो ना तो उसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो रूट में क्या हो जाएगा, सीधा 4 हो जाएगा। अब इक्वल टू √4, मतलब 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो 12 इंटू में 2 इक्वल टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पे यूनिट इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है ना हमारे पास, जो लंबाई होती है ना वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इन सब में आती है, और हमने निकाला एरिया, तो जैसा अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है अगर एरिया फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं हमारे पास कुछ, तो हमने यूनिट का स्क्वायर लिख दिया है, यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट कोई हमारे पास है ना ऐसा यूनिट नहीं है कि हम सेंटीमीटर वगैरह ऐसा कुछ लिख पाए, तो हमने यूनिट स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ठीक है। तो यही होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देख सकते हो हमारे पास, एक बार आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, 24 स्क्वायर यूनिट्स लिखा है, ठीक है, मैंने यूनिट स्क्वायर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है। चल, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आ गया हो और आ गया हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से, वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें दबा के, ठीक है। आपकी जो भी डिमांड है वो फुलफिल की जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक अप्रोप्रिएट समय लगेगा। आप चाहोगे ना तब पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, और तब भी मैं ना रात दिन करके काम कर रहा हूँ आपके लिए। मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, एग्जाम से पहले करवा दूंगा और 10 दिन पहले सब पच जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि मेरे पास है ना स्टैंडर्ड वालों की भी डिमांड है, बेसिक वालों की डिमांड है, 9th वालों की डिमांड है, 9th में भी हमारे पास इंग्लिश मीडियम की डिमांड है, हिंदी मीडियम की डिमांड है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है एक तरीके से। अब वो फुलफिल करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि सबकी फुलफिल कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपकी भी है ना कुछ डिमांड ऐसी अधूरी ना रहे, किसी दूसरे बच्चे की भी नहीं रहे, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मैं तो सबका भला देखूंगा यार, ठीक है। तो आप भी थोड़ा विचार करो कि हम सबका ही भला कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब भला नहीं कर रहे हैं एक तरीके से, हम सबका ही सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हम बढ़ते हैं आगे। बस खाली क्या ना थोड़ा सपोर्ट के लिए ना सब्सक्राइब वगैरह कर लेना,
जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ बच्चे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। और सही में अगर आप लोग सीख रहे हो ना अच्छे से मेरे चैनल से, तो आप प्यारा सा हार्ट जरूर डाल देना कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे आइडिया हो सके कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बोला गया है कि इफ P डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B, मतलब हमारे पास क्या A भी एक लाइन है और P क्या उसका मिड पॉइंट है जो क्या कर रहा है, उसे बाइसेक्ट कर रहा है लाइन को। अब आगे लिखा है कि इन द रेशियो, अब रेशियो क्या है हमारे पास, जो डिवाइड की गई है दो लाइन उसका दिया 3:1 दिया है। तो आगे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, मतलब A और B की कीमत निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा आपको कोऑपरेट करना है और समझना अच्छे से। चलो तो पहले हम लाइन बनाते हैं। ठीक है, याद रखना कि लाइन आपको हमेशा बनानी है, जितना हो सके वो फिगर ट्राई करना है आपको। तो हमारे पास फिगर की कीमत दी गई है A और B, और जो जहां से लाइन को ब्रेक कर रहे हैं उसका नाम P दिया है, ऑलरेडी मेंशन है वहां पे, इसलिए वही लिखेंगे। हाँ अगर मेंशन नहीं है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब A की कीमत क्या दी गई है हमारे पास? A की दी गई है 3A + 1, 3A + 1 कॉमा, अरे वेट, 3A + 1 कॉमा -3 दी है, -3। दूसरी दी गई है हमारे पास 8A, 5, 8A, 5। ठीक है, और जो लाइन ब्रेक कर रही है, अच्छा 3A + 1 सॉरी कॉमा -3, तो सारी कीमत सही है। अब इसकी भी लिख लेते हैं P की। P की कीमत क्या दी है? 9A - 2, 9A - 2 कॉमा 9A - 2 -B दिया है, -B। चलो तो हमने क्या किया, तीनों की कीमत रख ली है। अब हमारे पास रेशियो भी दिया है। ठीक है, इफ द रेशियो कितना दिया हमारे पास? 3:1 दिया है, 3:1, सो M1 is 3 और M2 is 1। ठीक है, जो 3:1 दिया है तो M1 की कीमत 3 होगी और M2 की कीमत 1 होगी। अगर आपने M और N करके फॉर्मूला सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप M और N रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने M1 M2 इसलिए रखा है क्योंकि हम 2 बार M बताएंगे ना, तो कैसे मालूम पड़ेगा पहला कौन सा दूसरा कौन सा है। आप M1 रखोगे तो सबसे ईजी होगा, ये 1 2 रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब देखो, मैं ऐसा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इस पे सॉल्व करवा दूंगा। देखो तो हम क्या निकाल रहे हैं, P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, मतलब A की कीमत निकाल रहे हैं कुल मिला के। चलो तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब सेक्शन फॉर्मूला की कीमत क्या होती है? तो x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलो अब कीमत रखेंगे, तो यहाँ पे x, y बराबर, अब m1 की कीमत क्या है? तो वो तो हमने सब रखी हुई है, उसको सीधे उठा लो। तो यहाँ पे 3 इंटू, अब x1 क्या है? तो x1 की कीमत है 3A + 1, 3A + 1। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट रखनी पड़ेगी। ब्रैकेट इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो कीमत है ना x1 x2 की, वो प्लस में है, तो पूरे ब्रैकेट के साथ रखना पड़ेगा। अब m2 की कीमत क्या है? तो m2 की कीमत दी गई है हमारे पास 1 इंटू में x1 की कीमत कितनी है? x1, अच्छा x2 की कीमत हमारे पास 8A दी थी। चलो कोई नहीं, रिप्लेस ही करनी है हमको तो खाली। चलो तो यहाँ पे 8A दी है। ठीक है, x2 की कीमत हमारे पास एक्चुअली ये है 8A। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस कीमत को मेंशन कर दिया है प्रॉपर तरीके से। अब मेंशन करने के बाद हमारे पास m1 m2 कितना है? तो m1 की कीमत 3 है प्लस m2 की कीमत 1 है, कॉमा अब m1 की कीमत कितनी है हमारे पास? तो m1 की कीमत तो वही है सेम, तो 3 इंटू y2 की कीमत कितनी है? 5 प्लस m2 की कीमत 1 इंटू y1 की कीमत कितनी है हमारे पास? -3 है, अपन में
3 + 1। चलो, आई होप इतना क्लियर हो आपको। अब हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास जो x, y है ना, एक्चुअली ये कीमत दी गई है, लेकिन मैं इसे बाद में रखूंगा क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पे रख दूंगा ना तो ये वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो रिकवर होने में फिर पॉसिबल नहीं। तो x, y बराबर, अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट में रहने वाला है। वो तो आपको पता है कि ब्रैकेट में क्यों रहेगा। जस्ट वेट, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? गलती कर रहा हूँ थोड़ी सी। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये थोड़ा अजीब टाइप दी है, इस वजह से थोड़ी सी बार बार लोचा हो जा रहा है। 2 मिनट, बोर्ड वाले कुछ भी कर सकते हैं। चलो 2 मिनट, 2 मिनट खाली। हाँ, m2 की कीमत 1 इंटू में, अब सही है। एक बार हम विजिट कर ले तो पूरा, तो m2 1 ब्रैकेट में 3a + 1। ओके, अब सारी कीमत हमारी राइट है। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो, अब यहाँ पे जो 3 है ना, इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अंदर 2 कीमत है ना। तो 3 × 24 a प्लस और 3 × 1 = 3। ठीक है, अब प्लस अंदर करेंगे तो 1 का 3 से करेंगे तो 3a ही होगा, और 1 का 1 से करेंगे तो प्लस का 1 अपॉन में 4, और कोमा सेम काम हमें यहाँ पे भी करना है। तो 3 × 5 = 15 प्लस, अब एक्चुअली प्लस भी नहीं होगा, माइनस ही होगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 × 1 = 3 अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है, याद रखना कि कीमत में कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने अभी गलती करके ना कीमत छोड़ दी थी ना, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे दोनों चीज़ है कि आपका आंसर भी निकलेगा और आपको सीख भी मिलती जाएगी कि जब सर से गलती हो सकती है तो मेरे से क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, तो ध्यान रहे कि बहुत ध्यान से करना पड़ता है सवाल ना। अब कीमत डाल देते हैं हम x और y की, तो हमारे पास थोड़ा स्पेस भी और जल्दी सॉल्व होने वाला है, इसलिए कीमत क्या हमारे पास x और y की, तो ये 9a - 2 है x की कीमत, और y की कीमत कितनी है, माइनस का b दी है, इक्वल टू, कैलकुलेशन कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 24a। एक काम करते हैं ना, सबसे बेस्ट यहाँ पे ना माइनस प्लस कर लेते। अब माइनस प्लस कैसे, देखो पहले समझना, हमारे पास ये भी a दिया और ये भी a, मतलब बेस सेम है, तो ये 24 और 3 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27a प्लस, अब 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और अपॉन में 4 कॉमा। यहाँ कैलकुलेशन कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ माइनस ही हो सकता। तो 15 में से 3 हटाएंगे कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 4। ठीक है, इतना काम किया, और चेक करो एक बार सही से। सारा सही है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो पहली कीमत है, ये जो x की प्लेस वैल्यू है, इसकी वैल्यू से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो तो बोल देते हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ x नाउ, तो 9a - 2 उसके बाद इक्वल टू 24a माइनस, मतलब प्लस का 4 और अपन में 4। ठीक है, इतना काम किया। अब इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे कर देंगे। चल, तो 4 ब्रैकेट में 9a - 2 एंड इक्वल टू 24a प्लस में 4, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 × 9 = 36a माइनस 4 × 2 = 8 इक्वल टू 24a प्लस का 4, 24 आगे ले लेते हैं, तो 36a माइनस का 24a इक्वल टू, अब वहाँ पे क्या प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें वेरिएबल अलग चाहिए और कांस्टेंट वैल्यू अलग चाहिए। तो 36 में अगर 24 घटाते हैं ना, तो लगभग 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 12a इक्वल टू, और ये जुड़ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 12, तो 12 से 12 घटेगा 1 टाइम है, तो a की कीमत हमारे पास निकलेगी 1। ठीक है, a की कीमत हमारे पास 1 निकलेगी। अब सेम काम हमें क्या करना है, y के लिए करना है, द प्लेस वैल्यू ऑफ y। चलो, तो y की कीमत क्या है, यहाँ पे माइनस b दिया हुआ है और वहां पे कीमत दी गई है 12/4, कैंसिल करते हैं, 4 × 3 = 12, अब माइनस b उधर ट्रांसफर कर दो तो b की कीमत आ जाएगी माइनस का 3। लो हमारा आंसर। और हमें सिर्फ क्वेश्चन में बोला था कि a और
बी ही निकालना है। ठीक है, एक बार आंसर कंफर्म करते हैं। क्वेश्चन चौथा था ना, देखो ए की कीमत 1, ए की कीमत 1 और बी की कीमत -3। ठीक है, एकदम राइट और करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है, बस खाली गलतियां नहीं करनी है। अब देखो मैंने अगर वहां पे ध्यान नहीं देता ना कि कहीं गलती हो गई है नहीं हुई है, तो यहाँ पे आंसर आता ही नहीं। तो आपको याद रहे कि आपको सवाल को, अगर आपने जैसे बोर्ड के एग्जाम में बैठे हुए, फर्स्ट एग्जाम में बैठे हुए, तो आपको चेक करना है एक बार। अगर आपका पेपर पूरा खत्म हो गया तो रीचेक करो कि कहीं गलती तो नहीं है। ठीक है, वैसे सवाल को करने से पहले 2 बार और चेक करो। ठीक है, तो वो सारी चीजें, और थोड़ा स्पीड बनाए रखना, तब जाके आपका पेपर कंप्लीट होगा। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, चल रहा है, चलो। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है उसको समझ लेते हैं। इसमें बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। मैंने आपको समझाया था कि कभी किसी लाइन के 3 पार्ट किए जाएं, 4 पार्ट किए जाएं, तो हमेशा उनका जो रेशियो 1 1 1 1 होना चाहिए एक तरीके से। ठीक है, 2 है तो k और 1, 3 है तो 1 1 1, 4 है तो 1 1 1 1 1। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 पार्ट के लिए k और 1 यूज करना है, बाकी सबके लिए 1 1 यूज करना है। ठीक है, चलो। अब एक लाइन है, अब इस लाइन का नाम हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे दिया है ए और बी, ए और बी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले इनके कोऑर्डिनेट लिख देने। कौन से दिए गए हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट दिए गए -2, -2, और बी के दिए हैं 2, 8, 2, 8। अब इस ए बी लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, कुछ इस तरीके से। देखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, तो 4 पार्ट हो गए। अब इनके कोऑर्डिनेट के नाम दे दो, तो ए बी सी डी और ई रख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी सी डी ई के सबके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे ऊपर नीचे कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई चाहिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई चाहिए, और यहाँ पे भी एक्स कॉमा वाई चाहिए। ठीक है, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट के हमें एक्स कॉमा वाई चाहिए। अब एक्स वाई निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, और इनका रेशियो सबका क्या बनेगा, ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, तो पहले अगर हम सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, मैं बोल देता हूं फ्रॉम कोऑर्डिनेट सी। ठीक है, अब सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब सी के कोऑर्डिनेट क्या, हमारे पास एक्स और वाई होंगे, तो सी की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो रेशियो होगा ना 1, और सी से लेके बी, मतलब 1 2 3 3, मतलब हमारे पास क्या होगा, द रेशियो is 1:3। सो m1 की कीमत हमारे पास कितनी होगी, 1, एंड m2 की कीमत कितनी होगी हमारे पास, 3। ठीक है, क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से हमने 1 और 3 रखा, क्योंकि हम a से लेके c, मतलब c के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर 1 रेशियो है और वहां कुल मिला के 3 हो रहा है, c से लेके b तक के। चलो, तो हमने 1:3 रखा, पूरा कैलकुलेशन सेम करेंगे पूरा। चलो, थोड़ा शॉर्टकट बताएंगे कि कैसे करना है हमें सवाल। देखो, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला वही है, तो लिखेंगे हम बाय सेक्शन फॉर्मूला। चलो 2 मिनट, फोन चार्ज पे लगा दो पहले। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास है ना, सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन का फॉर्मूला होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। 2 मिनट, हाँ, तब तक मैं कीमत रख लेता हूँ। हाँ, चल, तो x, y बराबर, अब m1 की कीमत कितनी है, तो वो 1 है, तो 1 इंटू, अब x2 की कीमत कितनी है, तो x2 की कीमत 2 है, तो 2 प्लस, अब m2 की कीमत कितनी है, तो 3 इंटू, और x1 की कीमत कितनी है, तो ये -4 है, -2 अपॉन में
1 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि m1 की कीमत 1 है और m2 की कीमत 3 है। कोमा सेम काम यहाँ पे करना है। m2 की कीमत कितनी है, तो जो ये m2 नहीं m1 ही लिखा है, ठीक है, वो थोड़ा ऐसा हो गया है, रुक जाओ सही से लिख देता हूँ। देखो अब m1 की कीमत कितनी है, तो m1 की कीमत तो सेम ही है हमारे पास, तो 1 इंटू, अब y2 की कीमत कितनी है 8 प्लस m2 की कीमत कितनी है, तो m2 की कीमत हमारे पास दी गई है 3 इंटू y1 की कीमत कितनी है, तो y1 की कीमत दी गई है हमारे पास 2 अपॉन में अब हमारे पास क्या है, m1 m2 कितना वही है 1 प्लस 3 दिया गया है। कैलकुलेशन करेंगे तो x, y इक्वल टू, अब 1 का 2 से करेंगे तो 2, ये प्लस माइनस माइनस 3 2 6 अपॉन में जोड़ेंगे तो 4 कॉमा, अब यहाँ पे 1 का 8 से करेंगे तो 8, ये प्लस ही रहने वाला है क्योंकि पूरी कीमत प्लस में है, तो 3 2 6 अपॉन में 4। अब x, y बराबर 2 में से 6 को घटाएंगे ना, अब देखो ये प्लस में और वो माइनस, तो साइन अपोजिट होता है ना, तो हमेशा माइनस होता है, तो 6 में से 2 घटेगा तो आएगा 4, लेकिन बड़ी कीमत माइनस की तो आंसर माइनस में, अपन में 4 कॉमा, यहाँ पे क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 8 और 6 कितना होता है 14 अपन में 4 से 4 वन टाइम में कट जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 2 7 14, तो हमारे पास x, y इसके जो रेशियो बनेगा वो -1, 7/2 बनेगा, ठीक है। ये किसका निकाला वापस, ये हमने निकाला कोऑर्डिनेट c का। अब वहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कीमत ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो घनी है थोड़ी, तो यहाँ पे कीमत रख नहीं पाएंगे हम, तो हमने कीमत क्या निकाली x और y की -1, 7/2। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो -1 और 7/2, तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट एकदम राइट है। अब हम बात करते हैं, अरे क्या बता रहा हूँ, तो अब हम बात करेंगे सीधा कोऑर्डिनेट डी की, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ सीधा, फ्रॉम कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ठीक है। अब डी कोऑर्डिनेट से ले रहे हैं तो हमारे पास रेशियो क्या होगा उनका, रेशियो, तो ध्यान देना रेशियो की हम बात कर रहे हैं। अब रेशियो का अगर ध्यान दोगे ना तो देखो अपने पास, अब मैं डी कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ तो ए से लेके डी, तो जितने भी हमारे पास जो नंबर्स हैं ऊपर लाइन पर वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, पहला रेशियो हो जाएगा, मतलब m1 हो जाएगा, तो 1 और 1। देखो डी की बात करें ना तो दोनों को मिलाएंगे हम 2 हो जाएगा, तो m1 की कीमत 2 और यहाँ पे m2 की कीमत भी 2, ठीक है। चलो तो हमारे पास m1 की कीमत क्या हो जाएगी, m1 की कीमत 2 और m2 की कीमत क्या हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना ध्यान से, तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही लगने वाला है। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख दूं क्या एक बार, चलो लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस तो नहीं लेकिन फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे। चलो मेरे पास बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रहे कि मैं कौन सी चीज़ें कहाँ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम आगे बात करें ना, आपके लिए मैं थोड़ा सा इजी करूँ ना, तो ध्यान रखना हमारे पास x1, x2, y1, y2 की कीमत बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। चेंज हुई है तो क्या, सिर्फ m1, m2 चेंज हुआ है, तो पूरी कीमत सेम रखो, सिर्फ m1 और m2 चेंज करो। अब पता है m1 कहाँ है, तो ये देखो यहाँ पे है, m2 कहाँ है, तो यहाँ पे है, m1 कहाँ है, तो यहाँ पे है, m2 कहाँ है, यहाँ पे है, और ये नीचे आया हुआ है, ठीक है। ये इन जगहों पे क्या हमारे पास m1 m2 है, बस क्या करो फटाक से रख दो और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो नाउ अब मैं ये कीमत तो रख ही ली है, तो यहाँ पे आ जाता है सीधे, तो यहाँ पे x, y बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 हर जगह 2 डालते जाओ इस बार, हर 2 2 2, क्योंकि हमारे पास क्या है m1 की कीमत 2 और y की कीमत 2 है, तुरंत 2 2 डालते जाओ। तो देखो ये लोग कहाँ है भाई, यहाँ, तो 2 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में माइनस का 2 अपॉन में 2 प्लस 2 कॉमा सेम आ गया, तो 2 इंटू में 8 प्लस 2 इंटू में 2 और अपन में 2 प्लस 2। लो क्लियर हुआ इतना, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो जाएगा इसलिए। अब 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 अपन में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ये भी, कॉमा यहाँ पे 2 8 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 अपन में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इक्वल टू यहाँ पे 4 में से 4 कटेगा तो 0 अपन में 4 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे जोड़ेंगे तो 20 अपन में 4 हो जाएगा।
अब ये कभी भी ऊपर 0 और नीचे कोई भी संख्या हो तो आंसर 0 हो जाएगा। तो 0, 4 5 तो 20, मतलब 5 टाइम में कट गया। तो हमारे पास ये जो कीमत है ना किसकी, कोऑर्डिनेट डी की, वो आएगी 0,5। देख सकते हो 0,5 एकदम राइट है। चल अब स्पेस तो और कम हो गई, एक काम कर दो, इस पेज को थोड़ा साइड में कर लेता हूँ और आगे सॉल्यूशन करते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से सवाल को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, चल तो अब हम किस कोऑर्डिनेट को उठाएंगे, अब हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट बचा ए, क्योंकि हम डी भी ले आए ना। द फ्रॉम कोऑर्डिनेट ठीक है ना, फ्रॉम कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ठीक है, ई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अब ई कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला तो हमारे पास वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे m1 m2 चेंज होगा। तो इस बार देखो हम बात कर रहे हैं ई की। अब ई, अब 1 2 3, तो m1 की कीमत 1 हो जाएगी, सॉरी 3 हो जाएगी, और m2 की कीमत सिर्फ 1 हो जाएगी, क्योंकि ई से लेके ई तक का जो रेशियो है ना वो 1 है खाली। तो यहाँ पे हो जाएगा 3:1। सो द रेशियो इज कितना हमारे पास दिया है, 3:1। ठीक है, सो अब m1 की कीमत क्या हो जाएगी हमारे पास 3, और m2 की क्या हो जाएगी हमारे पास 1। अब सिर्फ वही काम करना है और करते जाना। चल इस बार मैं आपको, वैसे बोर्ड है ये, तो यहाँ तो शॉर्टकट हो ही जाएगा, वहां शॉर्टकट नहीं होगा। चलो तो क्या करेंगे हम, पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आते, ये तो मैं क्वेश्चन एक ही चैप्टर के इतने सारे करा रहा हूं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 5 वो अटेंड कर लेने का। ठीक है, चलो अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला तो हमारे पास यही वाला है, तो हम उठा के वहां पटक देते हैं, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पे काम वही करना है हमें। देखो जहां पे भी मैंने येलो पार्ट किया हुआ है ना, वहां पे सिर्फ अब कीमत बदलो, मतलब अब क्या होगा 3 1 3 1 3 1 हो जाएगा खाली। चलो रखते जाओ। चलो तो x, y बराबर, अब m1 की कीमत तो देखो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस का 2 अपॉन में 3 प्लस 1 कॉमा m1 की कीमत तो 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 और अपॉन में 3 प्लस 1। अब तो आगे कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, सिर्फ कीमत रखने तक प्रॉब्लम है, फिर तो कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो x, y इक्वल टू 3 2 6, ये प्लस माइनस माइनस 1 2 2 और अपॉन में 4। यहाँ पे 3 का 8 से करेंगे तो 24 प्लस 1 2 2 और अपॉन में 4। आगे कैलकुलेशन, तो x, y इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा 4/4 आएगा, कॉमा 24 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, सॉरी 24 में 2 जुड़ेगा तो आएगा 26/4। अब आगे 4 1 जा 4, अब यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 2 3 जा 6, मतलब 13/2। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ई है ना उसकी कीमत आएगी 1, 13/2। ठीक है, अब देख सकते हो 1, 13/2। ठीक है, एग्जैक्ट राइट आंसर है। अगर आपको लिखना है तो आप स्टेटमेंट दे सकते हो, द कोऑर्डिनेट ऑफ ABCD इस तरीके से, द कोऑर्डिनेट ऑफ, अब सब धीरे धीरे बता दो। ठीक है, जैसे हमारे पास सबसे पहले ले लिया हमने सी, अब सी कोऑर्डिनेट में कौन सा आएगा, तो सी के कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास -1, 7/2 कॉमा, अब किसके लेंगे हम डी के, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0,5 आया। इसी तरीके से ई के कोऑर्डिनेट लो, तो ई के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास 1, 13/2 आया। लो काम पूरा। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से इन्हें फॉलो कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, वो सारी चीजें। चलो बस सिर्फ कीमत देखते हैं ना कि कीमत की कहीं भी गलती ना हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्या आंसर चेक कराते हैं, वैसे रेयर ही जहां पे मेरी गलती हो। ठीक है, रेयर ही है, रेयर। चलो, और इसमें क्वेश्चन, इस बार तो क्वेश्चन थोड़ी अलग ही चेंज हो गया है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि गलती से भी ना हो। चलो रफ कर लेते हैं।
अच्छा पहले एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, अब नोट कर पाओ इसलिए मैं देख भी लेता हूँ कि हर एक कीमत अच्छे से दिख रही है कैमरे में मतलब फ़ोन में।